अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि ये इसको हटा देते हैं। अब यहाँ से अच्छा से वो ऐड मूवी का पेज बनाएंगे, तो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि ऐड मूवी का जो पेज होगा ना उसमें कुछ इस टाइप से होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर में सेंटर में ऐड मूवी रहेगा और यहाँ पर गो टू डैशबोर्ड का एक बटन रहेगा और फिर यहाँ एक मूवी का छोटा पोस्टर रहेगा, मूवी का नेम, फिर जाकर ओवरव्यू, फिर रिलीज डेट और ये जॉनरस है जितना भी मूवीज़ का, और ये आपका मूवी का रन टाइम। ठीक है। और फिर एक फॉर्म रहेगा जिसमें मूवी का सारा डिटेल्स रहेगा, आप डिटेल्स को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है। और ये एक टेक्स्ट बॉक्स रहेगा, आप जो भी डिटेल्स वगैरह चाहे आप अपने हिसाब से चेंज वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है। रेटिंग्स हो गया, जॉनरा आईडी वगैरह जो भी है। और फिर एंड में एक बटन रहेगा ऐड मूवी का, उसमें आप क्लिक कीजिएगा तो मूवी ऐड हो जाएगा। तो चलिए अब इस टाइप से एक बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एक H1 टैग लगा लेता हूँ जो सेंटर में रहेगा और ऐड मूवी यहाँ लिखा हुआ रहेगा। ओके। अब एक बटन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक गो टू डैशबोर्ड का एक बटन रहेगा, ए टैग रहेगा। और यहाँ पर हम लोग अब बनाएंगे div डॉट मूवी डिटेल्स कंटेनर। तो बेसिकली क्या कर रहा हूँ मैं, वो मैंने जैसे आपको बताया था कि कुछ इस टाइप का एक कंटेनर रहेगा जिसके अंदर वो पोस्टर वगैरह रहेगा और मूवी का थोड़ा डिटेल्स रहेगा। ठीक है। तो वो चीज़ हम लोग अभी बनाएंगे। तो इसके अंदर क्या रहेगा, इसके अंदर सबसे पहला चीज़ रहेगा आपका एक जो मूवी का पोस्टर है ना, वो पोस्टर रहेगा। तो यहाँ पर जो मूवी का पोस्टर है, तो जो मूवी डिटेल्स का अंदर जो पोस्टर पाथ है वो हम लोग देंगे, वो हमारा पोस्टर रहेगा। ठीक है। तो ये जैसन जो हम लोगों ने किया था, तो मूवी डिटेल्स के अंदर हमारा जो पोस्टर है, पोस्टर पाथ है, उससे हमारा पोस्टर आ जाएगा। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअली एक काम करता हूँ, ये जो पोस्टर है इसको मैं कंटेनर के अंदर लेता हूँ, डिव डॉट पोस्टर कंटेनर। ठीक है। अब इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। ओके। अब मैं इसको फॉर्मेट कर देता हूँ। तो यहाँ से हमारा, आप देखिए ये हमारा पोस्टर कंटेनर हो गया है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, नीचे में आप डिटेल्स का एक अलग से कंटेनर बनाना है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ डिव डॉट डिटेल्स टेक्स्ट कंटेनर। ठीक है। अब इसके अंदर हमारा सबसे पहला चीज़ क्या करता है, H2 टैग लेता हूँ और यहाँ पर हम लोग जो टाइटल रखेंगे सबसे पहले, तो जो मूवी डिटेल्स है डॉट जो मूवी का टाइटल है। ठीक है। ये हो गया। और फिर दूसरा हम लोग के ओवरव्यू, जैसे कि मैंने आपको बताया था, वो ओवरव्यू लेंगे। तो यहाँ पर मैं ये कर देता हूँ, तो मूवी डिटेल्स का ओवरव्यू लेंगे, फिर एक पी टैग रहेगा जो कि मूवी डिटेल्स का रिलीज डेट रहेगा और बीच में एक डॉट दे दिया हूँ मैं, डॉट सिंबल, फिर मूवी डिटेल्स का जॉनरस रहेगा, फिर डॉट सिंबल, फिर मूवी डिटेल्स का रन टाइम रहेगा। ठीक है। तो जो हम लोगों ने यहाँ से जो भेजा था मूवी डिटेल्स का जेसन, वही जेसन के अंदर जो जो यहाँ पर पैरामीटर है वो सब पैरामीटर हम लोग ले ले रहे हैं और वो सूटेबल पैरामीटर्स को हम लोग यहाँ पर से सजा दे रहे हैं, अरेंज कर दे रहे हैं बेसिकली। ठीक है ना। तो और कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, इसमें और कुछ ज़्यादा कुछ मैंने किया ही नहीं है। ठीक है। तो एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इसको दिखा देता हूँ किस तरह से दिखेगा। तो देखिए ये दिख रहा है, वो काफ़ी बेकार सा लग रहा है और ऑब्वियसली CSS वगैरह कुछ दिया नहीं है तो बेकार तो लगेगा ही। तो CSS के लिए एक काम करता हूँ ना, आपकी बार मैं एक फ़ाइल बना देता हूँ CSS का। एक काम करता है, इसका नाम दे देता हूँ ऐड मूवी डॉट CSS। ठीक है। इसको मैं स्लैश कर देता हूँ। एक्चुअली मैं जब पब्लिक फोल्डर के अंदर CSS फाइल बना देता हूँ ऐड मूवी डॉट CSS। अब यहाँ पर हम लोग जो भी है CSS वगैरह यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। ठीक है। CSS लिखने से पहले एक काम करता हूँ, लिख ही लेता हूँ CSS, क्योंकि आगे मैं पहले इसको थोड़ा सजा लेते हैं हल्का सा, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। तो CSS में हल्का सा करने के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक इंपोर्ट करूँगा फ़ॉन्ट पॉपिंस का। ठीक है। ये पॉपिंस का फ़ॉन्ट इंपोर्ट करूँगा, फिर बॉडी में थोड़ा सा मैं ये दे देता हूँ, ये फ़ॉन्ट को रख देता हूँ। और फिर एक सबमिट बटन का जो है डिटेल्स, उसको मैं उसमें थोड़ा सा ये दे देता हूँ, चेंजेस कर देता हूँ। और फिर जाके आपका जो मूवी डिटेल्स कंटेनर जो हम लोगों ने लिया था उसको भी थोड़ा सा हम ये कर देते हैं, तो उसमें थोड़ा CSS दे देते हैं। और जो पोस्टर है, जो पोस्टर हम लोगों ने लिया, पोस्टर डिटेल्स कंटेनर जो है उसमें CSS लगा देते हैं। ठीक है। तो पोस्टर का अंदर जो इमेज है उसमें दे दिया।
ठीक है, अब मैं थोड़ा रिफ्रेश करता हूँ। देखिए अभी इस टाइप से दिख रहा है। ठीक है, इस हिसाब से हमने, और आपको अगर याद होगा तो ये तो काफ़ी सिमिलर है, मतलब कि पिछला वाला जो हम लोगों ने किया था, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर जिस तरह आ रहा है यही वाला CSS हम लोगों ने लगाया था, यही CSS में हम लोगों ने यहाँ पर भी बनाया। ठीक है ना, तो ये काफ़ी सिमिलर है, तो इसमें कुछ समझाने का नहीं है। CSS मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ ये वाला। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसका नीचे में क्या रहेगा, एक फॉर्म रहेगा। ठीक है, फॉर्म में सारा डिटेल्स रहेगा, तो वो चीज़ अब हम लोग बनाते हैं कि एक फॉर्म लेंगे। ठीक है, तो फॉर्म के लिए मैं क्या करूँगा, इसका नीचे जाऊँगा, एक फॉर्म का टैग ले लेता हूँ। चलिए फॉर्म का टैग ले लिया। अभी ये एक्शन वैक्शन ये सब बाद में करेंगे, पहले फॉर्म को बना लेते हैं, क्या क्या डिटेल्स चाहिए तो दिखाता हूँ क्या क्या डिटेल्स मैंने लिए। फॉर्म में देखिए क्या है, मूवी ID, टाइटल, ओरिजिनल टाइटल, ये सब जितना है, तो चलिए इस सब को ले लेते हैं। तो सबसे पहला चीज़ मैं क्या करूँगा, एक लेवल लूँगा। ठीक है, अब ये लेवल मैंने लिया। अब लेवल में फॉर्म में ID। ठीक है, अब यहाँ लिख देता हूँ मूवी ID। ठीक है, फिर लेवल के बाद क्या लेना है, इनपुट टैग लेना। ठीक है, टाइप रहेगा टेक्स्ट, ID क्या रहेगा, ID रहेगा आपका जो नॉर्मल ID है। ठीक है, नेम में ID रहेगा। ठीक है, फिर जाके वैल्यू में क्या रहेगा, इसका वैल्यू क्या होगा, तो वैल्यू बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, मूवी डिटेल्स जो हम लोगों का आ रहा है .id। ठीक है, तो मूवी डिटेल से जो हम लोग का आ रहा है उसमें से ID रहेगा, वही हमारा इसमें वैल्यू रहेगा। ठीक है, अब ये एक ब्रेक दे देंगे यहाँ से, सॉरी BR। ठीक है, तो इस तरह हमारा एक बनेगा। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर, तो देखिए ये हमारा फॉर्म बना, और इसका वैल्यू क्या है, जो हमारा वैल्यू है मूवी डिटेल्स का, मूवी डिटेल्स का जो ID आ रहा है वो इसका वैल्यू है। ठीक है, तो इस तरह से बाकी सब भी हम लोग बना लेते हैं। तो बाकी और जितना भी है मैं वो अभी आपको बना के दिखा देता हूँ। तो बाकी सब क्या है, तो देखिए ये सब चीज़ें ये मैं आपको दिखा देता हूँ, तो जल्दी से मैं समझा देता हूँ। तो उसके बाद है टाइटल, और मूवी डिटेल्स का टाइटल जो आ रहा है, फिर है ओरिजिनल टाइटल, तो उसका क्या होगा, वैल्यू क्या होगा, जो ओरिजिनल टाइटल है मूवी डिटेल्स से जो ओरिजिनल टाइटल आ रहा है। और यहाँ पर कुछ चीज़ें जैसे कि रेटिंग्स में हम लोग क्या किए हैं, रेटिंग्स में जो मूवी डिटेल्स में जो जेसन है उसमें वोट एवरेज बोल के एक पैरामीटर है, वो बेसिकली आपका रेटिंग्स दे रहा है, राइट। तो वो हम लोग रेटिंग्स में दे दिए। ठीक है ना, तो रेटिंग्स में वो वोट एवरेज रहेगा। और बाकी बैकड्रॉप वगैरह सब कुछ है यहाँ पर, बजट में देख सकते हैं। बाकी सब कुछ प्रोडक्शन कंपनीज वगैरह जो भी है देखिए यहाँ से। और लास्ट में रहेगा डाउनलोड लिंक। डाउनलोड लिंक में कुछ रहेगा नहीं, डाउनलोड लिंक में हम लोग खुद से बैठाएंगे जो मूवी का डाउनलोड लिंक रहेगा। अब यहाँ पर आपको मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। देखिए ये आ गया, इस तरह सारा डिटेल्स आ गया। मूवी का टाइटल हो गया, ओरिजिनल टाइटल जो भी वगैरह वगैरह जो भी डिटेल्स है आपका। अब यहाँ से चाहे तो खुद से भी ऐड कर सकते हैं डिटेल्स वगैरह। ठीक है, और एक चीज़ आपको ऐड करना पड़ेगा, वो है बटन। बटन भी ऐड कर देते हैं। ये मैंने बटन ऐड कर दिया, टाइप सबमिट और क्लास सबमिट बटन। ठीक है, अब क्या है, थोड़ा सा इसमें CSS लगा देते हैं। तो ऐड मूवी में जाऊंगा, और यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा CSS लगाएंगे। जो फॉर्म कंटेनर है उसमें थोड़ा CSS लगा देते हैं। ये फॉर्म कंटेनर में मैं CSS लगा देता हूँ। तो फॉर्म कंटेनर को रिलेटिव कर देते हैं, और यहाँ फॉर्म कंटेनर का लेवल और जो इनपुट है, यानी कि ये जो लेवल और इनपुट, इसमें CSS लगाएंगे। तो लेवल हमारा टेक्स्ट लेफ्ट रहेगा। और यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊँ ना एक बार रिफ्रेश, तब आपको समझा पाऊँगा अच्छा तरीके से। रुकिए, अच्छा ये चेंज क्यों नहीं हो रहा, अच्छा एक सेकेंड। चेंज इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर देखिए जो फॉर्म हम लोगों ने लिया उसमें क्लास हम लोगों ने दिया ही नहीं, फॉर्म कंटेनर। अब देखिए चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह। तो बेसिकली मैंने किया क्या है कि यहाँ पर जो फॉर्म कंटेनर है उसका पोजीशन दे दिया रिलेटिव। ठीक है, और फॉर्म का जो विद है 50% कर दिया। तो देख सकते हैं फॉर्म का ये 50% है, और रिलेटिव विद है इसका कंपैरिजन में इसका रिलेटिव में ये है। ठीक है, तो अब इसका जो विद है 50% है। ओके,
और जो मार्जिन टॉप से 0 है और बाकी लेफ़्ट राइट से वो ऑटोमेटिक पकड़ लेगा। और डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया। और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम है ताकि एक के नीचे एक आ जाए जितना भी आइटम्स है। अब अलाइन आइटम सब सेंटर कर दिया हूँ ताकि सब सेंटर में रहे। और बॉर्डर थोड़ा सा 2 पिक्सल का दे दिया हूँ। बॉर्डर अगर आप देखिएगा बॉर्डर थोड़ा सा 2 पिक्सल का मिल जाएगा, ठीक है। और पैडिंग हल्का सा 10 पिक्सल दे दिया। बॉर्डर रेडियस आपको 5 पिक्सल है, हल्का सा देखिए घुमा हुआ है बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल का। अथवा पैडिंग वगैरह जो भी है। अब लेवल है जो फॉर्म का, जो ये लेवल हुआ और ये इनपुट हुआ। तो लेवल आपका क्या है, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट में है लेवल का, तो ये लेफ्ट में आपको मिलेगा। और विद 100% है। और इनपुट भी है, देख सकते हैं विद 100% है। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स दे दिया। तो कुछ इस टाइप से हमारा आ रहा है, ठीक है। तो फॉर्म बेसिकली यही है। फॉर्म में आप कुछ और कुछ नहीं है। हाँ, एक चीज़ आप ऐड कर सकते हैं, एरर मैसेज वगैरह जो फॉर्म में होगा तो वो आप वहाँ से ऐड कर सकते हैं कि अगर कुछ एरर आ गया इनकेस फॉर्म में या फिर कुछ सक्सेस आया तो वो हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो वो ऐड करने के लिए मैं काम करता हूँ। वो मैं सिंपल सा एक, मान लीजिए अगर आप बैकएंड से कोई एरर मैसेज दे रहे हैं तो इस तरह से आप एरर मैसेज अगर कुछ आया तो एरर मैसेज आप यहाँ शो करा दीजिएगा। और अगर मान लीजिए कोई सक्सेस मैसेज आया तो सक्सेस मैसेज आप यहाँ से शो करा सकते हैं सक्सेस मैसेज में, ठीक है। तो आपको बैकएंड में ये सक्सेस मैसेज नाम का एक वेरिएबल देना पड़ेगा। वहाँ से आप कुछ भी भेजिएगा वो सक्सेस मैसेज शो हो जाएगा। और एरर मैसेज आया तो एरर मैसेज का वेरिएबल में आप भेज दीजिएगा, वहाँ से शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हुआ। अब यहाँ पर मेन चीज़ आता है। मेन चीज़ क्या आता है कि जैसे कि मान लीजिए आपने इस फॉर्म में सब कुछ यहाँ पर आ गया डिटेल्स। अब यहाँ मान लीजिए कोई डिटेल्स आप चेंज नहीं किए तो अगर सिंपली आप कुछ जो डिटेल्स आया आप वो डिटेल से सेटिस्फाइड है, आप ऐड मूवी में जैसे क्लिक कीजिएगा तो सारा डिटेल्स आपका मोंगोडीबी डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। तो वो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो फॉर्म में जितना डिटेल्स है आप जैसे ही उसमें ऐड मूवी में कीजिएगा सारा डिटेल्स चल जाएगा। सारा डिटेल्स आपका डेटाबेस में सेव हो जाएगा। तो उसको करने के लिए क्या करेंगे, हमें एक और एंड पॉइंट लेना पड़ेगा। वो एंड पॉइंट का मैं मान लीजिए मैं ले लेता हूँ /ऐड मूवी डिटेल्स, ठीक है। मान लीजिए ये एंड पॉइंट दिया और मेथड कर देता हूँ पोस्ट। तो इससे क्या होगा कि जैसे ही आप फॉर्म का जब ऐड मूवी में क्लिक कीजिएगा तो ये एंड पॉइंट ट्रिगर होगा। और ये एंड पॉइंट का काम क्या रहेगा कि आपका जितना भी ये डिटेल्स है ये सब डिटेल्स आपका डेटाबेस में सेव हो जाएगा। तो चलिए अब इसका भी एक एंड पॉइंट बना लेते हैं। तो ये जो हम लोगों ने एंड पॉइंट ये जो दिया ऐड मूवी डिटेल्स, तो इसका हमें अलग से एक एंड पॉइंट बनाना पड़ेगा। तो इसका अलग से एंड पॉइंट में हम लोग यहाँ पर जाएंगे और जिस तरह ये सब एंड पॉइंट बनाए सेम उसी तरह हमें एक और एंड पॉइंट बनाना पड़ेगा। राउटर डॉट पोस्ट रहेगा क्योंकि यहाँ पर हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, देख सकते हैं पोस्ट है। और यहाँ पर जैसे ही इसमें क्लिक करेंगे तो ये एंड पॉइंट ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एंड पॉइंट ट्रिगर हो जाएगा। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, ठीक है। और एसिंग फंक्शन रहेगा क्योंकि डेटाबेस में काम कर रहे तो वहाँ एसिंग फंक्शन ही यूज़ होगा। तो फिलहाल अभी मैं सिंपली लिखता हूँ console.log मूवी डिटेल्स सेव टू डेटाबेस। मान लीजिए मैंने अभी एक सिंपली ये मैसेज लिखा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जैसे जाता हूँ, देखिए आपने जो भी डिटेल्स लिखा, अब ऐड मूवी में क्लिक किए, देखिए बैकएंड में तो आ जाना चाहिए। अच्छा आ क्यों नहीं रहा डेटाबेस। एक काम करते हैं बंद करके फिर से चालू करते हैं, ठीक है। बंद करके मैंने फिर से चालू किया। गो टू डैशबोर्ड ऐड मूवी, यहाँ मान लीजिए एवेंजर्स लिखता हूँ। फेज डिटेल्स मान लीजिए ये आया, इसको हमने खोला, ऐड मूवी में क्लिक किया, देखिए मूवी डिटेल्स सेव टू डेटाबेस, ठीक है। तो इसका मतलब आप जब भी इस फॉर्म में आप जो ऐड बटन में ऐड मूवी में क्लिक कीजिएगा तो ये क्या होगा, ये फॉर्म का पूरा डिटेल्स चल जाएगा आपके बैकएंड में और यहाँ पर आपका वो डेटाबेस में सेव हो जाएगा। तो अभी ये एंड पॉइंट काम कर रहा है, ठीक है। आप जैसे फॉर्म में क्लिक करें तो ये एंड पॉइंट काम कर रहा है। आप चाहे तो ये एंड पॉइंट का जो फॉर्म का डिटेल्स है उसमें आप शो भी करा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट मूवी डिटेल्स इक्वल्स टू, जो ये फॉर्म से जो डेटा आ रहा है वो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में आएगा डेटा, ठीक है ना। जब आप ये फॉर्म में जब आप ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म में जब आप सबमिट बटन में क्लिक कीजिएगा, ऐड मूवी में क्लिक कीजिएगा तो ये फॉर्म का पूरा डिटेल्स पूरा डेटा कहाँ चल जाएगा, इस बैकएंड में जाएगा। रिक्वेस्ट बॉडी से हम लोग ये डेटा को ले लेंगे, ठीक है।
अब ये जो डेटा है यहाँ पर मैं आपको प्रिंट करा के दिखा देता हूँ। ये डेटा मैंने यहाँ पर प्रिंट करा दिया, ठीक है। अब मैं आपको वापस से दिखाता हूँ। जैसे कि ये आया डेटा हमारा, इसको मैं ऐड मूवी में क्लिक किया, अब देखिए यहाँ सारा डेटा आ गया, ठीक है। देख सकते हैं आईडी आ गया, टाइटल आ गया, ओरिजिनल टाइटल जो भी है सब जितना डेटा है सब आ गया। अब ये डेटा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सेव कर। अब देखिए यहाँ जैसे डाउनलोड लिंक ब्लैंक है ना, अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर अगर डाउनलोड लिंक कुछ दे दिया, अब ऐड मूवी में क्लिक किया, देखिए यहाँ पर वो डाउनलोड लिंक आ गया यहाँ पर। तो इस तरह से आप कुछ चेंज भी करके अगर आप डेटा दीजिएगा तो वहाँ पर सब आपका आ जाएगा। अब ये जो डेटा सब आया, ये सब डेटा हम लोग क्या करेंगे, अपने मोंगोडीबी डेटाबेस में स्टोर करा देंगे, ठीक है ना। तो ये चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो मूवी डिटेल्स आया डेटा, ये डेटा को हम लोग रिफाइन करके अपने मोंगोडीबी डेटाबेस में स्टोर कराते हैं।